Hello everyone, my name is Kirtika. Welcome to my YouTube channel which is Maths for class 11th and 12th. So हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ सेट थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट एंड पार्ट 2 में हमने उन सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, राइट. अब आई एम हेयर विद द पार्ट 3 और हम पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं, जो सेट्स होते हैं उनको हमने अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई किया है कि आपके जो सेट्स है वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वो क्लासीफाई होते हैं, राइट. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट जो सेट है वो है आपका यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट, जिसमें पूरे के पूरे सेट्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके उसमें से ही ड्राइव्ड होंगे, राइट. और इसको कैसे पढ़ सकते हो आप, द यूनिवर्सल सेट और सिंपली यूनिवर्स एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच वी कंस्ट्रक्ट ऑल अदर सेट्स इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन. यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन के लिए, हर डिस्कशन के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, राइट. उससे ही आपको जो बाकी सेट्स हैं वो ड्राइव करने हैं. जैसे इस एग्जांपल में मुझे ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और हमें जो सेट दिया हुआ है ए, इसकी डिस्कशन इस यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड होकर ही करनी है. आप कोई भी यूनिवर्सल सेट और इमेजिन नहीं कर सकते. आपको आपके क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट दिया होगा, आपके क्वेश्चन के लिए वही आपका वर्ड है और कोई नहीं, राइट. ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया है. हमें पूछा है कि जो ये सेट ए है 1 2 3 7 4 एलिमेंट्स का जो सेट है, क्या आप इस सेट ए को इस यूनिवर्स सेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. आप वीडियो पॉज करके इसको 2 मिनट सोच सकते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस सेट फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट. सो आंसर इज़ नो. जब आपके जो यूनिवर्सल सेट है और जो सेट ए है, जो आपका सेट ए है और यूनिवर्स के एलिमेंट्स बहुत डिफरेंट है. लाइक आपको 1 तो यूनिवर्स से मिल जाएगा, 2 भी आपको यूनिवर्स से मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, बट दिस 7 क्रिएट्स प्रॉब्लम. 7 आपके पास सेट में तो है बट इस यूनिवर्स में नहीं पड़ा. तो अगर आपके पास जो चीज़ यूनिवर्स में ही नहीं है वो आपके सेट में कैसे आ सकती है, राइट. क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के लिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो यूनिवर्स सेट है वो सबसे बड़ा होगा. होप आई एम क्लियर टू यू विद द यूनिवर्सल सेट. सो नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो है हमारा इक्वल सेट. कोई भी 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एन इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा. कोई भी 2 सेट्स इक्वल होंगे जब हर एलिमेंट, जो सेट ए का एवरी एलिमेंट है जो वो बी में भी होना चाहिए और जो बी सेट है उसका भी हर एलिमेंट ए में होना चाहिए. ये आप नहीं बोल सकते कि तो बहुत कॉमन बात है कि ये सिर्फ ये डेफिनेशन यही कहना चाह रही है कि 2 सेट्स हैं जो वो बिल्कुल सेम होने चाहिए. आपकी बात सही है, बट इसके बाद जो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक सेट पढ़ोगे इक्विवेलेंट सेट, तब आपको इस सेट की इंपॉर्टेंस और इस सेट की डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये सेट क्या कहना चाह रही है, क्यों ये डिस्टिंग्विश कर रही है एक बिल्कुल सिमिलर सेट्स को. ओके, और इसके एग्जांपल है जैसे सेट ए में 1 2 3 है और बी, सेट ए में 1 2 3 है और बी में 3 1 2 है. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सेट ए इक्वल होगा सेट बी के. सो आंसर इज येस, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि 1 2 3 तो बी भी 1 2 3 होना चाहिए. तभी मैं बोल रही हूँ कि इक्वल सेट्स डजंट मीन कि बिल्कुल सेम. नो, बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता. यही डिफरेंस है सेम, इक्वल और आगे जो पढ़ोगे इक्वलेंट सेट, उनमें, इन तीनों में यही डिफरेंस है. ओके, सो दिस सेट इज इक्वल, येस दिस सेट्स आर इक्वल बिकॉज 1 बिलोंग्स टू दिस, 2 also belongs to this, 3 also belong to this. Similarly, every element of B also belongs to A. I hope you are clear with equivalent sets also. Let's move to the third set. और जो आपका थर्ड सेट है वो है the null set, empty set और void set. The set which contain no elements. So the null sets are the set which contain नो एलिमेंट. मतलब जो सेट खाली हो. सबसे पहले हमने यूनिवर्स सेट पढ़ा जो सेट में सब कुछ ही है, जिस सेट के बिना आप और सेट्स बना ही नहीं पा रहे हो. अब ये सेट है जिस सेट में कुछ है ही नहीं. ओके, एंड
दिस सेट इज डिनोटेड एज फाई और सेट कंटेनिंग नथिंग, जो सेट का नाम है द नल सेट, इसको हम फी बोलते हैं या फाई भी बोल सकते हो। कुछ फाई बोलेंगे, कुछ फी बोलेंगे, कुछ इसको ऐसे लिखोगे एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हो। इट हैज़ सो मेनी नेम्स। ओके, सो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप पूछोगे कि मैम अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, सो व्हाट इज़ द यूज टू स्टडी दैट सेट। यू आर राइट, बट अभी मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखूंगी जिसमें आप मजबूर हो जाओगे उसको नल सेट बोलने के लिए। लाइक मैंने आपको एक सेट दिया, सेट कंटेनिंग वो सारे एक्स सच दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल सच दैट कैन बी रिटन एज बैकस्लैश दिस एंड विद द डबल डॉट्स ऑल्सो। ओके, दोनों को ही आप डिनोट कर सकते हो सच दैट से। सो मैंने आपको एक ऐसा सेट दिया एक्स सच दैट X contain all the positive numbers less than 0। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको एक सेट A दे दिया है जिसमें वो सारे X हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, बट वो पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 0 हैं। बताओ इसमें क्या आएगा? Yeah, you are right. It contains nothing. This is your empty set. और आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ऐसे बहुत सारे सेट्स मिलेंगे जिनमें आपका दिमाग स्टक हो जाएगा। यू कांट फाइंड एनी नंबर इन योर सेट। ओके, तो उन सेट्स को हमने इस कैटेगरी में रखा है। वो सेट्स आपके नल सेट होंगे, एम्प्टी सेट कहलाएंगे या वॉइड सेट। क्लियर? And one more example, if I ask you to construct a set, the set contains multiples of hundreds but odd, तो मुझे ये सेट में वो सारे 100 के मल्टीपल्स दो जो ओड होंगे। इज इट पॉसिबल? 100 के मल्टीपल्स 100, 200, 300 कभी और होंगे? नो। सो दिस इज योर एम्प्टी सेट और यू कैन से दैट योर वॉइड सेट। आप सीधा लिख सकते हो इसको फाई। हम क्वेश्चंस जब करते हैं तब यही सिंबल यूज़ करते हैं बार बार एम्प्टी सेट को लिखने के लिए। ये सेट है तो बड़ा खाली सा, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, आपको बहुत ही काम आएगा। इसके रिलेटेड आपको थ्योरम्स भी आएंगे, एग्जांपल्स भी आएंगी। जब हमारा जो पार्ट 4 है सब सेट्स का, जब हम वो स्टडी करेंगे तब जो इस सेट के रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रूफ्स हैं जो वो आपको हम कवर अप करेंगे और वो आएंगे भी आपको, शायद एग्जाम्स में भी आएँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट के रिलेटेड। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत इजी हैं, आप फटाफट सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ सेट। अब दोस्तों हमने सबसे बड़ा सेट भी पढ़ लिया है, सबसे खाली सेट भी पढ़ लिया है, राइट? तो उन सेट्स का क्या जो बीच में आते हैं जिसमें एक आधा एलिमेंट या बहुत थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स, वो सेट्स जो होते हैं वो ये 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज़ योर सिंगलटन सेट। द सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज नोन एज योर सिंगलटन सेट। लाइक दिस, द सेट कंटेनिंग 5। अब यहाँ पे सिर्फ 5 ही इस सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट इज सिंगल एलिमेंट। तो ये सेट आपका क्या होगा? सिंगलटन सेट, राइट? अब ये सेट, इस सेट को बताओ, इस सेट को मैंने नाम दे दिया बी। क्या ये आपका सिंगलटन सेट होगा? इसमें वो सारे एक्स आने चाहिए सच दैट एक्स एक तो नेचुरल हो, ये एन डिनोट कर रहे हैं आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो? 9। मतलब एक्स कौन कौन से एक्स हैं आप उसका स्क्वायर करो तो 9 बन जाए, दैट इज योर 3 एंड -3। बट -3 इज नॉट नेचुरल नंबर, सो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल आउट, राइट? तो आपके पास बचा क्या? ओनली 3। सो इस सेट में आपके पास क्या आएगा? ओनली
3, सेट कंटेनिंग 3। अब एक ही एलिमेंट आ रहा है तो वो सेट आपका क्या हो गया, सिंगलटन सेट, करेक्ट। अब वो सेट जिसमें एक नहीं 3-4 एलिमेंट्स हो तो वो आपका सेट होगा फाइनाइट सेट। द सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो या क्या हो, आप उसको काउंट करना जब स्टार्ट करो तो उसकी काउंटिंग कभी ख़त्म हो जाए। जैसे यही सेट ले लो आप, सेट कंटेनिंग 5, इसकी काउंटिंग स्टार्ट करो 1, अरे 1 पे ही ख़त्म हो गए, तो वो सेट्स आपका क्या है, फाइनाइट सेट। लाइक आपके फिंगर्स, कलेक्शन ऑफ योर फिंगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कलेक्शन आपकी फिंगर्स में आपने काउंट करना स्टार्ट किया, वो ख़त्म हो गई, दैट इज़ योर फाइनाइट सेट। कलेक्शन ऑफ योर फिंगर्स इज़ योर फाइनाइट सेट। सो काउंटिंग ख़त्म होनी चाहिए। आप बोलोगे तो सबकी होएगी, नहीं हो रही है ना इस नेचुरल नंबर्स की, स्टार्ट करो 1 2 3 4 करते रहोगे, ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर नहीं पाओगे, काउंटिंग आप कर पा रहे हो पर वो ख़त्म नहीं हो रही, दैट्स वाई वो सेट आपका फाइनाइट सेट नहीं है। वो किस कैटेगरी में आएंगे फिर, वो कैटेगरी में आएंगे इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, द सेट्स विच आर नॉट फाइनाइट, इजी। और अगर आप काउंट करना स्टार्ट करो और काउंटिंग कभी ख़त्म ही ना हो, वो सेट्स भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट, काउंट बट नेवर एंड। जैसे सेट ऑफ नेचुरल्स, काउंट कर पा रहे हो, काउंटिंग स्टार्ट की पर ख़त्म नहीं हो रही। इंटीजर्स, काउंटिंग स्टार्ट की पर ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे कोई भी रियल्स, ये सारे आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं। अच्छा, आप अपनी बॉडी में बता सकते हो कोई इनफाइनाइट सेट? वीडियो पॉज करो, सोचो। मैं बता सकती हूँ, माई हेयर्स। कैसे? अरे मैं काउंट तो करना स्टार्ट कर रही हूँ, काउंट कर भी पा रही हूँ, बट कभी काउंटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही, तो वो आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट पे तो पूरी एक थ्योरी है, पूरा एक सब्जेक्ट है आपके हायर क्लासेस में, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसकी जो एक्चुअल में डेफिनेशंस हैं वो यही हैं। ओके, फाइनाइट में आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, डेफिनेशन में आप जब नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो एग्जांपल 1 2 3, यू कैन काउंट दैम। इनफाइनाइट में कोई भी नेचुरल, इंटीजर, रियल्स या कोई भी आप अपनी हेयर्स की लिख लो कि हाँ हम इनको काउंट नहीं कर पा रहे पर काउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू योर लास्ट सेट, दैट इज़ योर इक्विवेलेंट सेट, एंड देन वी विल रैप अप इट। तो हमारा जो लास्ट सेट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट सेट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट पढ़ने से पहले आपको एक स्मॉल सा छोटा सा कंसेप्ट है जो पढ़ना पड़ेगा, जो कि है कार्डिनल नंबर स्लैश, और आप इसको बोल सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ सेट। वो क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ नॉन एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने आपको अगर कोई सेट दे दिया, सपोज मैंने आपको ए सेट दे दिया 1 2 3, और मैंने आपसे पूछा कि सेट की कार्डिनलिटी क्या है, तो पहले तो आप लिखोगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए को एन ए से। क्यों? क्योंकि कार्डिनलिटी होता क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में है उसको हम बोलते हैं उसकी सेट की कार्डिनलिटी। तो जो ये सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो आप क्या लिखोगे, इसकी कार्डिनलिटी 3 लिखोगे। अब देखो इसको हम इस सिंबल से क्यों डिनोट करते हैं? ए तो आप गेस कर सकते हो कि हम इसको ब्रैकेट में ए क्यों लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कार्डिनलिटी किसकी देख रहे हैं? ए की देख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे एन क्यों लिखा है? जो ये एन है, ये एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को, दैट इज एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स। और अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से, 1 2 3 4, और जो ये सेट हमारा स्टार्ट होता है 1 से, वो आपका सेट किसका होता है? नेचुरल नंबर्स का, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट सिंबल किसको दिया है? एन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो कार्डिनलिटी आपको समझ में आ गई होगी। कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब इसकी हेल्प से आपके पास एक डेफिनेशन बनती है जो है इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? कोई भी दो फाइनाइट सेट्स अगर हमने ले लिए ए एंड बी,
तो आप इसको इक्विवेलेंट सेट बोलोगे अगर इसकी जो कार्डिनलिटी है इन दोनों सेट्स की वो क्या हो, इक्वल। दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, राइट। बट इक्वल सेट्स क्या होते थे, इक्वल सेट्स वो सेट थे कि कोई भी सेट ए एंड बी इक्वल तब होंगे जब एलिमेंट्स ऑफ ए किस में होंगे, एलिमेंट्स ऑफ बी, और एलिमेंट्स ऑफ बी किस में होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए, राइट। अब जो हमारा सेट ए है उसमें क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3, और हमारा जो सेट बी है उसमें क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो है हमारी 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3, और जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो भी कितनी है, 3, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 3, और ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, दैट्स वाई ये सेट्स क्या हैं, इक्वलेंट्स। तो इनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, दैट्स वाई दे आर नॉन एज आर इक्वल सेट्स, इक्वलेंट सेट्स। अब क्वेश्चन क्या है कि ये सेट्स इक्वल होंगे कि एवरी इक्वलेंट सेट इज इक्वल सेट। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हर इक्वलेंट सेट इक्वल सेट होगा, दैट इज नो। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट सेट्स तो हैं क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी इक्वल है, बट ये इक्वल सेट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 बी में नहीं है, 2 भी नहीं है, एंड 3 भी नहीं है, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। पर इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए कि आपके जो एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में भी होने चाहिए, और जो बी में है वो ए में भी होने चाहिए। तो इसका आंसर नो है कि हर इक्वलेंट सेट ज़रूरी नहीं है आपका इक्वल सेट हो, करेक्ट। बट हाँ, आपका हर इक्वल सेट हमेशा इक्वलेंट सेट हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि अगर सारे ए और बी सेम ही हैं तो उसमें एलिमेंट्स हैं जो वो भी सेम होंगे, तो उसकी कार्डिनलिटी भी इक्वल हो जाएंगे, तो आपका जो सेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, आपके इक्वलेंट सेट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने सारे सेट्स जो मेन इंपॉर्टेंट सेट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, लाइक यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, लाइक इक्वलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, सिंगलटन सेट, सारे सेट्स ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिए। आपको कैटेगरीज पता लग गई हैं अब कि हमारे पास कोई भी सेट आएगा तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, राइट। होप आपको समझ आया होगा। थैंक you very much. We will meet soon, and if you have any doubt you can comment below. I love to clear your doubts. Thank you. Bye bye.